बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय नेम इज़ हफ्सा मलिक। आज मैं आपको ग्रीन फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और ग्रीन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो आपको बताऊंगी। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डी स्क्वेयर यू ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसकी बाउंड्री कंडीशंस दी हुई हैं यू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो एंड यू ऑफ एल इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको पहले हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहली दफ़ा जब इंटीग्रेट किया और लिमिट हमने अप्लाई की है ज़ीरो से एक्स, तो ये बन गया है यू प्राइम ऑफ एक्स और लिमिट आ गई है ज़ीरो से एक्स, और एफ़ ऑफ एक्स के ऊपर इंटीग्रल का साइन आ गया है ज़ीरो से एक्स एफ़ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर हमने ये लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर दी है, यू प्राइम ऑफ एक्स माइनस यू प्राइम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो से एक्स एफ़ ऑफ, और ये थोड़ा डिफरेंस रखने के लिए क्योंकि यहाँ पे भी एक्स है और लिमिट में भी एक्स है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट के अंदर हमारे पास इंटीग्रल के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है उसको हमने एक्स प्राइम से डिनोट कर दिया है, ज़ीरो से एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पे इसका एक और इंटीग्रल ले सकते हैं। जब हमने दोबारा इसको इंटीग्रेट किया, अगेन इंटीग्रेटिंग फ्राम ज़ीरो से एक्स, तो यू प्राइम ऑफ एक्स बन गया है यू ऑफ एक्स, और इसके ऊपर लिमिट आ गई है ज़ीरो से एक्स, और ये जो था यू प्राइम ऑफ ज़ीरो, ये कांस्टेंट वैल्यू थी क्योंकि इसमें कोई एक्स का वेरिएबल नहीं था कि जिसको हम इंटीग्रेट कर सकें, ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू थी। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया है तो यू प्राइम ऑफ ज़ीरो तो एज इट इज़ आ गया और वन का इंटीग्रल एक्स आ गया, और यहाँ पे क्योंकि हमने दोबारा इंटीग्रेट किया है तो ज़ीरो से एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम के साथ एक और इंटीग्रल आ गया है ज़ीरो से एक्स, और यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल है वो डिफरेंशियल है वो डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो था यू ऑफ एक्स उसकी हमने फिर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ ज़ीरो और यू प्राइम ऑफ ज़ीरो एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और ज़ीरो से एक्स ये ज़ीरो से एक्स, और अब यहाँ पे भी डिफरेंस रखने के लिए ये जो फंक्शन था ना एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम, ये तो एज इट इज़ आ गया है। अब जो हमारे पास नए इंटीग्रल आए हैं ज़ीरो से एक्स और डी एक्स, इसको नाम दे दिए ज़ीरो से एक्स डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स डबल प्राइम, यानी कि कैसे ये फंक्शन बन गया ज़ीरो से एक्स, और ये जो सेकंड वाला था उसको नाम दे दिए ज़ीरो से एक्स डबल प्राइम, और ये वाला फंक्शन तो पूरा एज इट इज़ आ गया एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम, और इसके लिए आ गया है डी एक्स डबल प्राइम। अब यहाँ पे जो फंक्शन था यू प्राइम ऑफ ज़ीरो उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ए से, तो ये फंक्शन बन गया है यू ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे था यू प्राइम ऑफ ज़ीरो एक्स, तो यहाँ पे बन गया है ए एक्स, और आगे सारा फंक्शन एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हम इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि क्या थी, यू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, तो यू ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, यू ऑफ ज़ीरो की जगह ज़ीरो पुट करेंगे वो ख़त्म हो गया, माइनस ए एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ज़ीरो से एक्स डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स डबल प्राइम, और ये ए एक्स जो है ना यहाँ पे माइनस में आ रहा था इस साइड पे गया है तो प्लस में वैल्यू आ गई है। अब हमने यहाँ पे जो हमारा फंक्शन बना है यू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स डबल प्राइम एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स डबल प्राइम और प्लस ए एक्स। अब ये जो हमारे पास पूरा इंटीग्रल है इस पर हमने वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगाना है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था, ज़ीरो से एक्स टू फाई ऑफ एक्स वन डी एक्स टू। तो जब हमने इंटीग्रल के जो वेरिएबल्स हैं जब हमने रिप्लेस किए थे उनको थोड़ा चेंज किया था, तो क्या बना था कि जो है एक्स वन की जो लिमिट है उसको हमने नाम दिया था कि वो एक्स वन की लिमिट है ज़ीरो से एक्स, लेकिन जो एक्स टू है उसकी लिमिट है एक्स वन से एक्स। तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमने इसको अरेंज करके लिखा है ज़ीरो से एक्स, और ये फाई ऑफ एक्स वन डी एक्स वन ये ज़ीरो से एक्स की वैल्यू है, और यहाँ पे जो था एक्स टू डी एक्स टू उसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई की थी एक्स वन से एक्स, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे जो एक्स डबल प्राइम है उसको भी ऐसी एज इट इज़ समझना है कि जैसे ये एक्स टू का फंक्शन है। तो यू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था फाई ऑफ एक्स वन डी एक्स वन, तो यहाँ पे आ गया एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक्स टू के ऊपर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया था एक्स वन से एक्स, तो यहाँ पे जो एक्स डबल प्राइम है उसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया एक्स प्राइम से एक्स, यानी एक्स टू से लेस वैल्यू एक्स वन थी तो एक्स डबल प्राइम से लेस वैल्यू एक्स प्राइम होगी, तो उस हिसाब से इसको हमने लिखा है एक्स प्राइम से एक्स डी एक्स डबल प्राइम, और इसका आ गया डी एक्स प्राइम और प्लस यहाँ पे जो था ए एक्स एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने देखना है जो हमने एक्स डबल प्राइम वाली वैल्यू ली हुई थी उसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, यू ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो से एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम,
और वही वहाँ पे फंक्शन था डी एक्स डबल प्राइम। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स डबल प्राइम आ गया और उसकी लिमिट थी एक्स प्राइम से एक्स तक डी एक्स प्राइम प्लस ए एक्स। और हमने यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई कर दी है यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम अपर लिमिट एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस ए एक्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। एक हमने बाउंड्री कंडीशन जो है वो तो यूज़ कर ली है u ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ l इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पहले हम l पुट करेंगे और उसके बाद u ऑफ l की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x था u ऑफ l इक्वल टू इंटीग्रल 0 से l f ऑफ x प्राइम x की जगह आ गया l माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस ए एल और u ऑफ l की जगह 0 आ गया और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। फिर हमने ए एल को इधर ही रखा और इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी ए एल इक्वल टू माइनस 0 से एल एफ ऑफ एक्स प्राइम एल माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/l 0 से एल एफ ऑफ एक्स प्राइम। अब यहाँ पे वैल्यू थी एल माइनस एक्स प्राइम इधर आ गई है एक्स प्राइम माइनस एल यानी ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है माइनस माइनस प्लस एक्स प्राइम की वैल्यू प्लस में हो गई है और एल की वैल्यू माइनस में हो गई है। तो हमें ये सारा फंक्शन जो है ना ए की हमें वैल्यू मिल गई है। इस ए की वैल्यू को हम इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये बन जाएगा u ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्लस ए एक्स था ए की वैल्यू आती है 1/l और ये आगे सारा इंटीग्रल और इसके साथ x भी आ रहा है तो ये बन जाएगा x/l 0 से l एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एल डी एक्स प्राइम। u ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया 0 से x एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस x/l। अब ये लिमिट थी 0 से l फुल लिमिट बताई जा रही है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस तरह हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 से x प्लस x से l यानी इस लिमिट की जगह पे हमने लिख दिए 0 से x प्लस x से l और आगे वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एल डी एक्स प्राइम। फिर अब ये जो इंटीग्रल है ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएंगे। ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ गया 0 से x एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स माइनस एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम प्लस एक्स बाई एल इंटीग्रल 0 से x और ये सारा फंक्शन ये जो आगे लिखा हुआ है फिर x से l और ये सारा फंक्शन। अब यहाँ पे इंटीग्रल 0 से x की दो वैल्यूज़ हैं उनको हम इकट्ठा कर लेंगे u ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से x एफ ऑफ एक्स प्राइम इन दोनों में कॉमन आ रहा था इसलिए कॉमन ले लिए। यहाँ पे वैल्यू बच गई है x माइनस एक्स प्राइम और इधर ये x इंटू एक्स प्राइम माइनस एल ओवर एल और ये दोनों के साथ जो डी एक्स प्राइम था वो बाहर आ गया प्लस एक्स बाई एल इंटीग्रल x से l एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एल डी एक्स प्राइम ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि उस वैल्यू को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है u ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से x एफ ऑफ एक्स प्राइम एक्स माइनस एक्स प्राइम ओवर 1 और वो वहाँ पे जो वैल्यू x आ रही थी वो अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दी एक्स प्राइम माइनस एक्स एल ओवर एल डी एक्स प्राइम और ये साथ x ओवर एल एक्स से एल एफ ऑफ एक्स प्राइम माइनस एल डी एक्स प्राइम। तो फिर वो फंक्शन दोबारा आ गया u ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से x एफ ऑफ एक्स प्राइम और यहाँ पे हमने इनका एलसीएम ले लिया l और ये l इधर इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया एल एक्स माइनस एल एक्स प्राइम और एक्स प्राइम माइनस एल एक्स कैंसिल हो गए। तो ये फंक्शन बन गया x ये जो पॉजिटिव वैल्यू वो पहले लिख दिए एक्स प्राइम माइनस एल एक्स प्राइम ओवर l और ये सेकंड वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ सबके साथ आ रही है। फिर हमने क्या किया u ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से x ये l जो है ना ये दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिया है एक्स प्राइम ओवर l माइनस एल एक्स प्राइम ओवर l डी एक्स प्राइम और ये वाला फंक्शन एज इट इज़। फिर क्या किया u ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 से x। अब यहाँ पे देखें कि एक्स प्राइम ओवर l दोनों में आ रहा है कॉमन ले लिया एक्स प्राइम ओवर l यहाँ पे वैल्यू बच गई x और यहाँ पे l एक्स माइनस एल एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम और सेकंड वैल्यू थी x ओवर l एक्स प्राइम माइनस एल एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। अब यहाँ पे ये जाके ग्रीन फंक्शन बना है जिसको हम कैसे लिखेंगे पहले तो इसकी लिमिट देखें 0 जो ग्रीन फंक्शन है ना वो हमेशा उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जिस तरह हम कंटिन्यूटी वाले हम क्वेश्चन देखते थे जिस तरह इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए होते थे 2 पार्ट्स में उनकी लिमिट को डिवाइड करके दिया हुआ होता था तो इस तरह हमने ग्रीन फंक्शन में भी ऐसे ही करना है। इसकी होल लिमिट जो थी वो थी 0 से l तो हमने यहाँ पे ब्रेक करके बनाई है 0 से x और फिर x से l और अंदर इनके फंक्शंस देखें यहाँ पे था x प्राइम ओवर l इंटू एक्स माइनस एल और इधर आया है x ओवर l इंटू एक्स प्राइम माइनस एल बस सिर्फ प्राइम का डिफरेंस आ गया। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये हमारे पास आ गया है ग्रीन फंक्शन
यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 से एल, अगर हम ओवरऑल बताएं तो जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स, क्योंकि यहाँ पे पहला एक्स प्राइम आ रहा था और सेकंड में एक्स आ रहा था, तो उस हिसाब से हमने इसको लिखा है जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स एफ ऑफ एक्स प्राइम डी एक्स प्राइम। और इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स, जो पहली हमारे जो लिमिट थी हमारे पास 0 से एक्स वाली, ये 0 से एक्स वाली की हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक्स प्राइम ओवर एल इंटू एक्स माइनस एल, ये लिख दिया एक्स प्राइम ओवर एल इंटू एक्स माइनस एल। और जो एक्स से एल की लिमिट थी, एक्स से एल की लिमिट थी एक्स ओवर एल एक्स प्राइम माइनस एल। तो ये है ग्रीन फंक्शन, और फिर इसके साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में इसको इन्होंने ग्रीन फंक्शन को कैसे अरेंज किया है कि पहले हमारे पास ग्रीन फंक्शन था जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स, अब जो हमने लिया है वो ले लिया है जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम, फिर सिर्फ उनकी जगह जो है उसको रिप्लेस कर दिया है, एक्स की जगह एक्स प्राइम आ गया और एक्स प्राइम की जगह एक्स आ गया, तो ये सारा फंक्शन बन गया हमारा एक्स बाई एल एक्स प्राइम माइनस एल। पहले था एक्स प्राइम ओवर एल एक्स माइनस एल, जो यहाँ ये वाला फंक्शन है वो यहाँ पे था और ये वाला फंक्शन यहाँ पे था। और उस टाइम हमारे पास जो लिमिट थी वो एक्स प्राइम की लिमिट थी 0 से एक्स तक, अब एक्स की ये दोनों एक्स की लिमिट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको देखे जाए तो ये बिल्कुल ये जो हमारे फंक्शंस हैं ये एज इट इज़ वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पहले थे। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि अगर हम इनको रिप्लेस कर दें तो इनके फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका क्या मतलब है कि इट इज़ सिमेट्रिक इन एक्स एंड एक्स प्राइम, की एक्स और एक्स प्राइम में सिमेट्रिक है, यानी कि जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इक्वल है जी ऑफ एक्स प्राइम एक्स। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सेकंड है कि जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन कि डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इक्वल टू 0। ग्रीन फंक्शन बनने से पहले जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही किया है, हमने उसको इंटीग्रेट किया है, तो वहीं से हमारा प्रूव हो जाता है कि हमारे जो ग्रीन फंक्शन है जिसको हमने एंड पे ग्रीन फंक्शन बनाया वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और ये उसकी लिमिट्स दे दी हैं कि यहाँ 0 से एक्स प्राइम और एक्स प्राइम से एल तक। थर्ड है जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम सेटिस्फाइज द बाउंड्री कंडीशन, कि जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम जो है वो बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। वहाँ पे हमारे पास लिमिट थी u ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड u ऑफ l इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ग्रीन फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स में होता है जिस तरह x और x प्राइम। तो यहाँ पे x जो पहले वाला x है उसकी जगह 0 आ गया और सेकंड वाले x की जगह l आ गया। g ऑफ 0 एक्स प्राइम इक्वल टू 0 एंड g ऑफ l एक्स प्राइम इक्वल टू 0। फोर्थ है जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन में कैसे कि हम एक दफ़ा लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करके चेक करेंगे, एक दफ़ा राइट हैंड लिमिट पुट करके चेक करेंगे। तो हमने लिमिट जो ली है वो एक्स प्राइम ली है, तो जी ऑफ एक्स प्राइम माइनस 0 का मतलब है पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली है। तो अगर हम उसकी जगह वैल्यू पुट करें एक्स बाई एल, तो एक्स बाई एल की जगह आ जाएगा एक्स प्राइम ओवर एल और एक्स माइनस एल। अच्छा सिर्फ एक चीज़ को चेंज किया है, अच्छा इसको पहले लिया हुआ है जी ऑफ एक्स, हमने एक्स को देखना है जिसमें वो लेफ्ट हैंड में क्या हमने किस तरह देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स इस एल वेरिएबल से लेस, एक्स जो है इस एक्स प्राइम वेरिएबल से ग्रेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स जो है ना इस एक्स प्राइम वाली वैल्यू से लेस है। तो अगर हम इनकी दोनों की कंडीशंस पुट करें यहाँ पे, ये जो हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सेम आंसर आ जाता है यहाँ पे पुट करने से। तो इससे पता चलता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। और नेक्स्ट हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। वी कैलकुलेट डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम, तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो एक्स प्राइम माइनस एल ओवर एल, और जब हम इधर नीचे वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स प्राइम ओवर एल, एक्स के वेरिएबल 1 डेरिवेटिव 1 और एल कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है, इस फंक्शन के बाद हमने डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है, जो कि मैं आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सारा इसका समझाऊंगी कि डिसकंटिन्यूटी में वो कैसे फाइंड करते हैं इसकी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।